माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस। मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी। मैं आपको ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग के मैंने पहले 2 लेक्चर बता चुके हैं। पहला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, पूरा सिलेबस पढ़े थे, क्या क्या पढ़ना है। फिर हम लोग दूसरा यूनिट में फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए, उसका नाम था कन्वेंशन। कन्वेंशन में हम लोग क्या पढ़े, कन्वेंशन क्या होता है, बिल्डिंग क्या होता है, टाइप ऑफ लाइन पढ़े, लाइन क्या होता है, टाइप ऑफ लाइन, लाइन का सिंबल। और उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इस हमारा लेक्चर नंबर कितना है, लेक्चर नंबर हमारा 3 है, लेकिन यूनिट 1 के लिए लेक्चर नंबर हमारा 2 है। यूनिट 1 के लिए लेक्चर नंबर क्या है, 2। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंबल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। सिंबल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, जो हमारा मटेरियल यूज होता है बिल्डिंग ड्राइंग में, उसका डिफरेंट मटेरियल का क्या होता है, डिफरेंट सिंबल होता है। यहाँ पे सिंबल मैंने पहले से ही ड्रा करके रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो। वीडियो लंबा होता है तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, इसलिए हम लोग, और समय भी हमारे पास कम है, तो यहाँ पे सारा चीज़ देखते हुए मैंने यहाँ पे सिंबल जितना भी है पहले से ड्रा कर दिया है। यहाँ पे सबको एकाएक समझा देते हैं। सबसे पहले तो हमारा मटेरियल, कौन सा मटेरियल का इसमें सिंबल दिखाया जाएगा, वैसा मटेरियल जो बिल्डिंग ड्राइंग या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने में उपयोग होता है, वैसा मटेरियल को हम लोग क्या जानेंगे, सिंबल जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आया ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क का सिंबल यहाँ पे ऐसे होता है। ब्रिक वर्क मतलब क्या होता है, जब हम लोग दीवार बनाते हैं तो ईंट जोड़ते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक वर्क। ईंट जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक वर्क। देहाती में ईंट जोड़ना, ईंटा जोड़ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक वर्क। इसका साइन ऐसे होता है। ये साइन कौन दिया था, तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, कब दिया, 1962 ईस्वी, 1967 ईस्वी में। कौन सा कोड के अंतर्गत दिया था, 1962 कोड था, 1967 ईस्वी में दिया था। ये ब्रिक वर्क ऐसा है, तो ये सिर्फ इंडिया, मतलब सिर्फ बिहार में हम लोग के नहीं चलता, ये ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, ऑल ओवर। अगर आप इंडिया के इंजीनियर हैं, अमेरिका के इंजीनियर, इंग्लैंड के इंजीनियर, किसी से भी मिल सकते हैं, तो आपका लैंग्वेज उसका लैंग्वेज सेम नहीं होगा। वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो सकता है, दोनों में झगड़ा हो सकता है कि नहीं ये होता है। तो यहाँ पे हम कैसे बातचीत करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंबल से बात करेंगे। अगर हमने भी ऐसा सिंबल बनाया तो उसे समझ जाएगा कि किस चीज़ का, आप किस चीज़ उसको बोलना चाह रहे हैं, तो ब्रिक वर्क बोलना चाह रहे हैं। वो अगर ऐसा सिंबल बनाया तो हम समझ जाएंगे हमारा क्या है, पीसेस ही है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यहाँ पे कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट हमारा क्या होता है, कंक्रीट क्या है, तो कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, सैंड में भी एडमिक्सचर का हमारा क्या होता है, एग्रीगेट। इसको हम लोग बोलते हैं, एग्रीगेट को ही हम लोग PCC बोल सकते हैं। PCC का दूसरा नाम पूछता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, व्हाट PCC इज आल्सो नोन एज कंक्रीट, या कंक्रीट इज आल्सो नोन एज PCC। यहाँ पे फिर PCC का सिंबल हमारा ऐसा होता है, क्या होता है, PCC का सिंबल हमारा, PCC का सिंबल ऐसे बनता है। तीसरा हमारा RCC, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, वो ऐसा कंक्रीट जो PCC है ना, PCC में अगर हम लोग स्टील बार प्रोवाइड कर दिए तो हमारा क्या हो गया, RCC। RCC क्या हुआ, स्टील रेनफोर्समेंट, उसमें हम लोग क्या प्रोवाइड कर दिए, वो हमारा RCC हो गया। PCC और RCC में अंतर अगर पूछे तो क्या होगा, PCC में हमारा क्या होता है, रेनफोर्समेंट नहीं होता है, इसमें रेनफोर्समेंट होता है। PCC के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, लेकिन RCC के पास टेंसाइल ज़्यादा होता है। क्योंकि टेंसाइल क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो स्टील बार प्रोवाइड करते हैं उसमें टेंसाइल फोर्स ज़्यादा होता है। टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है। टेंसाइल का मतलब समझ रहे हैं आप, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, मतलब हम किसी नेचर का फोर्स है, हम लोग वहाँ पे फुल नेचर की फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग अगर फुल नेचर की फोर्स लगा रहे हैं, अगर उसको हम लोग खींच रहे हैं, तो जो मैक्सिमम फोर्स तक या लोड तक हम उसको खींच रहे हैं, उसमें क्रैक नहीं उत्पन्न हुआ, जिस मैक्सिमम लोड पर उस पर क्रैक उत्पन्न हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो RCC में क्यों ज़्यादा होता है टेंसाइल, क्योंकि यहाँ पे क्या स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया रहता है, PCC में स्टील रेनफोर्समेंट नहीं रहता है। RCC का सिंबल ऐसा होता है, PCC का सिंबल ऐसा होता है। चौथा हमारा है रैंड खोबा। रैंड खोबा क्या है, जहाँ पे हम लोग रैंड खोबा में स्टोन ब्रिक के छोटे छोटे टुकड़े या स्टोन या सैंड कुछ भी भरते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंड खोबा। जैसे कि अगर हम लोग
बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक प्लिंथ लेवल बनाया जाता है, ठीक है। तो प्लिंथ लेवल हम क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाया जाता है फ्लोर लेवल के नीचे, उसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल में हम लोग ऊपर तो वॉल बना दिए, जहाँ जहाँ हमको रूम बनाना है, मान लिया जाए इतना हमारा क्या है, ये हमारा फाउंडेशन है, इसके बाद इतना दूर हमारा क्या गया, प्लिंथ गया, ऊपर यहाँ से बाल गया है। तो यहाँ पे जो प्लिंथ है उसको भरने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, प्लिंथ में हम लोग क्या भरते हैं, तो रैंड खोपा भरते हैं। प्लिंथ में हम लोग रैंड खोपा भरते हैं, इसको रैंड खोपा क्या बोलते हैं, ब्रोकन ब्रिक या स्टोन चिप, छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े या फिर ब्रिक का टुकड़ा जो हम लोग रैंड खोपा मतलब हुआ वो भरने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, फिलिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा सिंबल होता है। पंचवा हमारा है लाइन ट्रेसा। लाइन ट्रेसा क्या होता है, जो हम लोग बिल्डिंग ड्रा करते हैं, जब हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ करते हैं, रूफ पर जो हम लोग देते हैं लाइन ट्रेसा देते हैं। लाइन ट्रेसा क्यों देते हैं भाई, तो लाइन ट्रेसा हम लोग देते हैं जो हमारा टेम्परेचर वेरिएशन होता है उससे हमारा क्या हो सकता है, बिल्डिंग क्रैक कर सकता है, जो रूफ है उसमें क्रैक आ सकता है। ये हमारा मान लीजिए रूफ है, यह क्या हमारा एक रूफ है, रूफ का एक थिकनेस है, ठीक। इस पे हम लोग क्या देते हैं, लाइन ट्रेसा बिछाते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग क्या देते हैं, तो लाइन ट्रेसा देते हैं, रूफ पे लाइन ट्रेसा देते हैं। काहे देते हैं हम लोग लाइन ट्रेसा, क्योंकि वो जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है, टेम्परेचर वेरिएशन मतलब जो हमारे सूर्य देवता होते हैं उनसे जो लाइट आती है, उसमें गर्मी के दिन है तो कुछ टेम्परेचर रहेगा, ठंडा के दिन है तो कुछ रहेगा, इससे मौसम चेंज होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, उससे हमारा क्या आ सकता है, रूफ में क्रैक आ सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऊपर लाइन ट्रेसा देते हैं, उससे क्या होता है, रूफ का जो होता है हमारा स्ट्रेंथ भी बढ़िया से रहता है और वो ड्यूरेबल भी, ज़्यादा दिन भी चलेगा, इसीलिए हम लोग लाइन ट्रेसा देते हैं। उसका हम लोग ऐसे देते हैं, सिंबल ऐसा है। ये सब जो लाइन ट्रेसा है, रैंड खोपा है, आरसीसी है, पीसीसी, यहाँ पीसीसी आरसीसी हमको किस में, कंक्रीट में आपको बहुत अच्छा से पढ़ाया जाएगा। और जो रैंड खोपा लाइन ट्रेसा है इसे आपको बीसी में बात किया जाए तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत अच्छा से पढ़ाया जाएगा। रैंड खोपा क्या होता है, लाइन ट्रेसा क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है। यहाँ पे ड्राइंग में हम लोग को सिर्फ पढ़ना है कि क्या होता है, जान लेना है और इसका सिंबल सिर्फ पूछता है। वाटर टेबल, वाटर टेबल का हमारा सिंबल ऐसा होता है, एक लाइन होता है ऊपर से, इसको याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से उल्टा ट्रायंगल बना दिए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर टेबल है, ठीक है। ये क्या वाटर टेबल, वाटर टेबल या वाटर लेवल भी इसको बोल सकते हैं। वाटर टेबल को ही वाटर लेवल किया जाता है। वाटर लेवल जहाँ तक वाटर आ गया है, मतलब हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे ना हमारा फाउंडेशन वाटर लेवल से कितना ऊपर है। अगर हमारा वहाँ पे साइट, जिस साइट पे हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ पे अगर हमारा वाटर लेवल हाई है तो वहाँ पे हमारा जो स्ट्रेंथ होगा, बिल्डिंग जो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या मॉइस्चर कांटेक्ट में आ जाएगा हमारा बाल, वहाँ पे बाल आ जाएगा, हमारा जो ब्रिक रहेगा सॉइल कर जाएगा, हमारा जो सॉइल रहेगा जो सॉइलिंग कर जाएगा, वहाँ पे फाउंडेशन हमारा है जो क्या कर जाएगा, स्लेटमेंट कर जाएगा, हमारा फाउंडेशन क्या है, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ कम जाएगा, इसलिए वाटर टेबल की जांच करके हम लोग बनाते हैं। हमारा फिर है ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल तो आप लोग समझ रहे होंगे, जहाँ पे हम लोग ग्राउंड लेवल किसको बोलते हैं, जो हमारा धरती होता है उसके लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल। जहाँ से आप लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल की साइन हमारा ऐसा होता है, ठीक है। अब हम लोग के कुछ और साइज है उसके बारे में लिख देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग के पढ़ना है कुछ और भी है मटेरियल, उसका हम लोग के सिंबल पढ़ना है, उसके बाद सिंबल खत्म हो जाएगा हमारा। हम लोग अभी तक क्या पढ़े, कन्वेंशन में एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं। कन्वेंशन पढ़े, कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन कौन देता है, कब देता, कब दिया था, कौन सा कोड के अंतर्गत देता है। हाँ, एक बात और बता देना हम चाहते हैं कि जो इसका पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा, उसका वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके, आपको पीडीएफ बनाना नहीं है, अगर आप लेक्चर को ही 2 या 3 बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको ये सब पहला यूनिट है जो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से लिखने का टाइम हमारे पास अब नहीं है, क्योंकि हमको 1 महीना में परीक्षा होने वाला है, तो यहाँ पे आप नोट्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो सिर्फ आप लेक्चर देख के
आपको लेक्चर देखने से भी क्या होगा, वहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कोई एक ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कुछ नहीं छूटेगा, जो हम पढ़ाएंगे सेम टू सेम एग्जाम में रहेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम ऑब्वियस तो यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ और मटेरियल की बात कर लेते हैं। कौन कौन से हमको मटेरियल हैं? सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग, वुड वर्क, ग्लास वर्क, और क्या हमारा ग्लास वर्क, इंडोर एंड विंडो पैनल। हम लोग पैनल हो गया, ये हमारा कुछ है, ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 5 को हम 4 को हम लोग को पढ़ना है। इसका हम लोग ड्राइंग बना देते हैं। हमारा सैंड फिलिंग का सिंबल कैसा होता है? ये हमारा सैंड फिलिंग का सिंबल है। वुड वर्क का सिंबल हमारा कैसा होता है? ये हमारा क्या वुड वर्क का सिंबल है। ग्लास वर्क की बात किया जाए, जो हमारा ग्लास वर्क का सिंबल है वो कुछ इस तरह से रहता है। लेकिन वहीं अगर ग्लास वर्क हमारा डोर या विंडो पैनल में लगा हुआ है तो उसका क्या होता है? उसका ऐसे होता है, ये सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किस चीज़ का सिंबल जानेंगे? सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग क्या होता है? जो बालू होता है उसको भरने के लिए, जो हम लोग बालू अगर भरते हैं प्लिंथ में या कहीं पे अगर हम बालू भर रहे हैं तो उसको हम लोग सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं, वुड वर्क। वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी के अगर हम लोग कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो उसका सिंबल हमारा ऐसा होता है। ग्लास वर्क, ग्लास मतलब कांच, कांच का जब हम लोग कहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो हमारा कांच का वर्क है तो ऐसा होता है। कांच का हमारा जो सिंबल है ग्लास वर्क सिंबल ऐसा होता है। लेकिन अगर वही ग्लास को हम लोग डोर या विंडो पैनल में उपयोग कर रहे हैं तो इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा सिंबल कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग के पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल हमने खत्म किया, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन खत्म किया, लाइन का सिंबल खत्म किया, लाइन का डायमेंशन खत्म किया, कन्वेंशन क्या होता है खत्म किया, बिल्डिंग क्या होता है ये खत्म किया। अब हम लोग के पढ़ना है एरो हेड। एरो हेड क्या होता है? एरो हेड हम लोग की क्या पढ़ना है? एरो हेड। एरो हेड हमारा क्या होता है? जो एरो हेड हम लोग क्यों देते हैं? एरो हेड हम लोग क्यों देते हैं? इट इज ए डायमेंशनिंग। हम लोग एरो हेड क्यों देते हैं? डायमेंशनिंग करने के लिए ऑफ एनी सिविल स्ट्रक्चर वर्क। कोई भी सिविल स्ट्रक्चर वर्क को डायमेंशन करने के लिए, अगर हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं या हम लोग क्या सीट पे हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका डायमेंशन करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एरो हेड।
इट इज यूज टू डायमेंशनिंग ऑफ एनी सिविल स्ट्रक्चर मेंबर। ये कोई भी सिविल स्ट्रक्चर मेंबर को डायमेंशनिंग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो एरो हेड का उपयोग करते हैं। एरो हेड का अगर बात किया जाए, सिंबल एरो हेड कैसा होता है, तो ये हमारा एरो हेड होता है। ये हमारा क्या होता है, एरो हेड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरो हेड। एरो हेड ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो, इसको हम लोग ब्रीथ बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एरो हेड है, इसको हम एरो हेड बोलते हैं। यहाँ से इसका जो लंबाई है उसको हम लोग लेंथ है, ये लंबाई क्या है, ब्रीथ है। तो एरो हेड क्या होता है, एरो हेड का उपयोग हम लोग डायमेंशनिंग करने के लिए करते हैं। कोई भी सिविल स्ट्रक्चर मेंबर को हम लोग डायमेंशनिंग करने के लिए एरो हेड का उपयोग करते हैं। अब एरो हेड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एरो हेड का जो लेंथ होता है, जो 3 टाइम ऑफ द ब्रीथ, ये जो हमारा लेंथ है, इसको हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखने की समझिएगा, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है। ये अगर हमारा ऐसा है, इसको हम लेंथ बोलते हैं। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ ब्रीथ है। लंबाई है, चौड़ाई। एरो हेड का जो कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो एरो हेड का जो लेंथ होता है, जो 3 टाइम ऑफ द ब्रीथ, 3 टाइम ऑफ द ब्रीथ, लेंथ का जो एरो का जो लेंथ होता है, जो 3 टाइम ऑफ द ब्रीथ, ब्रीथ के कितना गुना होता है, 3 गुना। यहाँ से मतलब यहाँ पे जो रिलेशन आता है, L = 3 × W, मतलब लेंथ क्या होता है, 3 गुना होता है किसका, तो ब्रीथ। यहाँ से यहाँ तक जो ब्रीथ है उसका क्या होता है, 3 गुना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरो हेड। यहाँ से यही ऑब्जेक्टिव पूछता है कि लेंथ जो होता है एरो हेड का, जो ब्रीथ होता है उसका कितना गुना होता है, तो 3 टाइम होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक हमारा नोट देने वाली बात ये है, नोट पॉइंट है कि अगर एरो हेड हम लोग डायमेंशनिंग कर रहे हैं कोई भी लाइन का, कोई भी स्ट्रक्चर का, तो वहाँ पे अगर हमारा लाइन में डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारा, मान लीजिए हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ हमारा सिर्फ लिखा हुआ है 10, न इसमें लिखा हुआ है मीटर, ना सेंटीमीटर, ना mm, तो हम लोग क्या समझेंगे, ये किस चीज़ में दिया हुआ है। अगर ये ड्राइंग की बात कर रहे हैं हम लोग, किस चीज़ की, ड्राइंग की, ओनली फॉर ड्राइंग। ड्राइंग में हम लोग समझेंगे अगर ना मीटर दिया हुआ है, ना सेंटीमीटर, ना mm, और सिर्फ डायमेंशन किया हुआ है एरो हेड के साथ, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे कि जो 10 दिया हुआ है वो mm में दिया गया है। जितना भी डायमेंशन हो, अगर उसमें अगर ए मीटर कहा दिया था तो ये कन्फर्म है कि 10 मीटर है। अगर वहाँ पे ना मीटर कहा, ना mm कहा, ना सेंटीमीटर कहा, तो हम लोग क्या लेंगे, जब भी लेंगे तो mm लेंगे। ये हमारा क्या था, एरो हेड। एरो हेड बराबर क्या हुआ, एरो हेड से सिर्फ यही एक क्वेश्चन पूछता है कि एरो हेड का जो लेंथ होता है, जो कितना टाइम होता है ऑफ द ब्रीथ। तो यहाँ पे ये सिर्फ नोट कीजिएगा आप लोग, ये रिलेशन आप लोग सिर्फ लिख लीजिए। एरो हेड में लेंथ इज 3 टाइम ऑफ इट्स ब्रीथ। यही एक इम्पोर्टेंट है, जितना भी इसको इम्पोर्टेंट लगाइए कम है, क्योंकि ये हर साल ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है। लेंथ इज 3 टाइम ऑफ इट्स ब्रीथ, और यहाँ पे बहुत इजी से आपको ये मरा जाएगा अगर आप इसको याद रखते हैं। अगर इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, और ये कभी नहीं आप भूलिएगा। परीक्षा में इससे गलती होने की चांस नहीं होती है, क्योंकि एरो हेड से एक ही क्वेश्चन पूछता है हर बार कि लेंथ कितना टाइम होता है इसका ब्रीथ का। अब देखो हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं कि स्केल क्या होता है। हम लोग के क्या पढ़ना है, स्केल। यहाँ पे हम लोग वो इंस्ट्रूमेंट स्केल की बात नहीं कर रहे हैं, स्केल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्केल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केल का डिफिनेशन की बात किया जाए तो इट इज द फिक्स
रेशियो, ये क्या है, फिक्स रेशियो है। तो किसका रेशियो है, डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे स्केल का ऐसे हम लोग फार्मूला बनाए तो हमारा स्केल बराबर होता है स्केल इक्वल टू डिस्टेंस of map, distance on the map, distance of object on the map by distance of object on map बटा या बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड। ठीक है, इसको याद रखने के लिए यहाँ पे स्केल को हम लोग सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं m/g। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हमारा स्केल क्या है। स्केल एक फिक्स रेशियो है। क्या है स्केल, इट इज ए फिक्स रेशियो टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मैप कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। मतलब जो हम लोग, ये तो बात सही है, जितना भी ग्राउंड पर है, ग्राउंड पे अगर हमारे पास घर का ही ड्राइंग करना है तो ग्राउंड पे अगर 10 फीट है तो 10 फीट के आपके पास ड्राइंग शीट नहीं होगा। तो इसको क्या करने के लिए हम लोग ड्रा करने के लिए स्केल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से एक RF निकलता है। उतना डीपली हम लोग का स्केल नहीं पढ़ना है, क्योंकि यह सेकंड सेमेस्टर का जो लेक्चर होगा उसमें आप लोग पढ़े ही होंगे कॉलेज में कि स्केल के एक RF होता है, फिर स्केल के प्रकार, वो सब यहाँ पे नहीं पढ़ना है। सिर्फ स्केल का डिफिनेशन पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है डिफिनेशन ऑफ स्केल। सिर्फ डिफिनेशन ऑफ स्केल हम लोग के पढ़ना है, टाइप ऑफ स्केल ये सब नहीं पढ़ना। ठीक है, तो स्केल क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मैप टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड। डिस्टेंस, जो मैप का डिस्टेंस बटा ग्राउंड पर जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। स्केल यहाँ पे स्केल बराबर क्या होता है, m/g। इसको याद रखने के लिए आप लोग पढ़िएगा इसको, महात्मा गांधी। स्केल बराबर महात्मा गांधी आप लोग याद कर लीजिए, तो आपको ये कभी नहीं भूलिएगा कि अगर ऐसे कंफ्यूजन होता है कि मैप ऊपर होगा या ग्राउंड नीचे ऊपर होगा, तो इसको याद करने के लिए आप क्या याद कर लीजिए, महात्मा गांधी, m/g। यहाँ पे स्केल भी हमारा समाप्त हो गया। अब बात किया जाए बिल्डिंग ड्राइंग में कौन सा स्केल हम लोग यूज करेंगे, तो बिल्डिंग ड्राइंग में हम लोग स्केल लेंगे 1:50 एंड 1:100 स्केल यूज होता है। बिल्डिंग ड्राइंग में जो स्केल यूज होता है, स्केल वो कौन कौन सा स्केल यूज होता है, 1:50 या 1:100। अब 1:50 का मतलब क्या समझ रहे हैं हम, और 1:100 का मतलब समझा रहे हैं आपको हम। 1:100 एंड 1:50 का मतलब हो रहा है, अगर बिल्डिंग ड्राइंग में हम लोग यूज करते हैं स्केल तो 1:100 1:50 यूज करते हैं। लेकिन मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हम कॉमनली यूज करते हैं, कॉमनली जो यूज हम लोग करते हैं, जो 1:50 यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप पूछेगा कि 1:50 क्या है, 1:100 क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, m/g। स्केल बराबर क्या है, m/g, महात्मा गांधी। तो m क्या है, 1 जो है जो मैप पर डिस्टेंस है, और यहाँ पे 100 जो है जो ग्राउंड पर डिस्टेंस है। ठीक है, अगर ग्राउंड पे 1:100 आप ले रहे हैं तो ग्राउंड पे डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, तो यहाँ पे मैप पर हम क्या दिखाएंगे, 1 मीटर। अगर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है तो मैप पे हम क्या दिखा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 150 मतलब किसी भी ग्राउंड पर जितना डिस्टेंस है उसको 100 टाइम रिड्यूस करके या 50 टाइम रिड्यूस करके हम लोग क्या करें, मैप पर बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1:50 या 1:100 के स्केल। ठीक है, तो स्केल में हम लोग को सिर्फ इतना ही पढ़ना है, डिफिनेशन ऑफ स्केल। स्केल यूज इन बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग में हम लोग कौन से स्केल का यूज कर सकते हैं, तो 1:100 और 1:50।
अब हम बोल रहे हैं गाइडलाइंस फॉर बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग के लिए हमारा गाइडलाइंस क्या क्या होता है। यहाँ पे स्केल हमने खत्म किया, अब हमको पढ़ना है गाइडलाइन। गाइड लाइन फॉर बिल्डिंग ड्राइंग। ठीक है, गाइड्स लाइन फॉर बिल्डिंग ड्राइंग। क्या क्या गाइड्स लाइन क्या होना चाहिए। कोई भी हम लोग अगर वो बिल्डिंग ड्राइंग कर रहे हैं तो क्या क्या ध्यान में देकर क्या हमारा गाइडलाइंस करेगा, हमारा गाइड क्या करेगा, क्या बिल्डिंग ड्राइंग कैसे बना रहे हैं क्या है। तो यहाँ पे 3 वो पॉइंट है जो हमारा क्या है गाइड्स करता है कि आपको बिल्डिंग सही आप बना रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 वो है गाइड्स वो क्या है। सबसे पहले हमारा है प्लान, दूसरा हमारा है एलिवेशन, तीसरा हमारा है सेक्शन एलिवेशन। ये हमारा सेक्शन एलिवेशन। यहाँ पे हम लोग प्लान को ही बोलते हैं टॉप व्यू, यहाँ पे एलिवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रंट व्यू। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है प्लान इज आल्सो नोन एज टॉप व्यू और एलिवेशन इज आल्सो नोन एज फ्रंट व्यू। ठीक है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। अब प्लान क्या है, एलिवेशन क्या है, सेक्शन एलिवेशन क्या है, ये हमको जानना है। गाइड्स लाइन, ये तीनों क्या है गाइड्स लाइन करता है। बिल्डिंग ड्राइंग में हम लोग की गाइड्स लाइन कौन करता है, तो प्लान करता है, एलिवेशन करता है और सेक्शन एलिवेशन करता है। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे डेली जो पढ़ाया जाएगा लेक्चर में उसका क्या PDF डाल दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हमारा गाइडलाइन। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लान क्या होता है। प्लान हम लोग जानेंगे हमारा प्लान क्या होता है। हम लोग जानेंगे हमारा प्लान क्या होता है। तो प्लान क्या है, जब हम लोग बिल्डिंग को ऊपर से देखते हैं। ठीक है, हम लोग बिल्डिंग को कहाँ से देखते हैं, टॉप ऊपर से। प्लान मतलब ही हम बता रहे थे क्या होता है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू लोग तो आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, बहुत ज़्यादा पढ़ना था हमारा टॉप व्यू क्या होता है। ठीक है, तो जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखते हैं, ठीक है, उसके क्या ऊपर मतलब सिर से ऊपर जाके देखते हैं। मतलब ये हमारा क्या, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल है तो उसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो हमको क्या दिखेगा, इसका लेंथ दिखेगा, कितना चौड़ा है ब्रेथ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछता है सिर्फ हम लोग बिल्डिंग का हमारा लेंथ और ब्रेथ कहाँ से दिखेगा, तो कहाँ से दिखेगा, प्लान में। प्लान में क्या दिखता है, प्लान में हमारा लेंथ दिखता है एंड ब्रेथ दिखता है। आप ऊपर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये कितना नीचे गया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट क्या है, ऊपर से तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो हमारा प्लान क्या होता है, ऊपर से देखने पर हमको जो पता चलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लान बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लान कैसे हम लोग दिखते हैं, किसी भी बिल्डिंग को, क्या बिल्डिंग के लिए है सिर्फ, किसी भी बिल्डिंग को सिल लेवल क्या होता है, जो हमारा विंडो का सबसे नीचे वाला लेयर होता है वहां से काट के उसके ऊपर से हम लोग देखते हैं और ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, जो सिल लेवल से कट करते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, बिल्डिंग है, ये हमारा क्या है, विंडो है, ये हमारा क्या है, बिल्डिंग है, टोटली हमारा क्या है, बिल्डिंग है। इस विंडो हमारा है तो इसका सिल लेवल क्या होगा, ये हमारा क्या है, सिल लेवल, ये क्या है हमारा सिल लेवल। लोएस्ट पार्ट ऑफ द विंडो इज नोन एज सिल। ठीक है, इसका डिफिनेशन डिफाइंड जो पूछता है तो इसको आप लोग कहाँ देखिएगा,
तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सील को बहुत बढ़िया से डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ड्राइंग में सिर्फ जानना है द लोएस्ट पार्ट ऑफ द विंडो इज नोन एज सील। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सील लेवल से काट दिए, ठीक है, काटला के बाद यहाँ पे जो सेक्शन लाइन होता है ऊपर की ओर दिया जाता है। सेक्शन लाइन यहाँ पे इस तरह से रहेगा। ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करके ऊपर से जो हमको दिखाई देता है, हम लोग नीचे की ओर है एरो हेड, तो ऊपर का पोर्शन हमारा क्या होगा, रिमूव होगा। सील लेवल से काटे, किसी भी बिल्डिंग को सील लेवल से काटे, उसके बाद ऊपर से हम लोग देखेंगे। बिल्डिंग काट दिए, उसके बाद उसको काटा हुआ पोर्शन को हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि रिमूव कर रहे हैं। ऐसा रियली में बिल्डिंग काटना नहीं है, क्या करना है, एज्यूम करना है। आप अपना घर बनाइएगा, बोलेगा हम इंजीनियर बन गए हैं, अपना बिल्डिंग को काट दीजिएगा तो रहिएगा कहाँ। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एज्यूम करना होता है कि हम लोग बिल्डिंग को कहाँ से सील लेवल से काट रहे हैं। उसके बाद जो ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर पोर्शन वाला को रिमूव करके ऊपर से जो हमको दिख रहा है उसको ड्रा करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लान होता है। प्लान में क्या दिखता है हमारा, प्लान में हमारा सिर्फ लेंथ दिखता है और ब्रेथ दिखता है। ठीक है, और दूसरा हमारा है एलिवेशन। प्लान हमारा क्लियर होगा, जो इसका अगर आपको थ्योरी चाहिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उससे आप व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। दूसरा हमारा है एलिवेशन। हमारा एलिवेशन क्या है, जब हम लोग किसी, एलिवेशन मतलब क्या होता है, फ्रंट व्यू। एलिवेशन को ही क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू, मतलब सामने से देखकर, जो सामने से दिख रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सामने से देख रहे हैं। देखिए, मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम सामने से देख रहे हैं और जैसा हमको दिख रहा है वैसे ड्रा कर दें यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एलिवेशन बोलेंगे। मतलब सामने से देखकर किसी भी वस्तु को फ्रंट में जाकर उसको देखते हैं और जब जैसा हमको दिख रहा है वैसा हम लोग क्या कर देते हैं, ड्रा कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है, जो एलिवेशन से हमको बिल्डिंग का क्या क्या पता चलता है। यहाँ पे पूछ देगा बिल्डिंग हाइट। ऑब्जेक्टिव को पूछता है एलिवेशन, बिल्डिंग हाइट किससे पता चलता है, दे देगा प्लान, एलिवेशन, बोथ और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या मानना है हमको, प्लान, एलिवेशन मानना। ठीक है, क्योंकि प्लान में हम लोग क्या दिखता है, लेंथ दिखता है, ब्रेथ दिखता है, हाइट नहीं दिखता। ठीक है, एलिवेशन में क्या, आप सामने से देखिएगा, एज्यूम कीजिए आप अपने घर के बाहर हैं, जिस रूम में है, सामने से देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको पता चलेगा कि इसका हाइट क्या है। ठीक है, ये सामने से हम इसको देख रहे हैं, सामने इसको हम देख रहे हैं तो हमको पता चलेगा इसका लेंथ क्या है, ठीक है, हाइट क्या है और इसका ब्रीथ क्या है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितना अंदर गया हो। अगर ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा कोई बिल्डिंग है, ये देखिए, ये हमारा मान लिया कोई बिल्डिंग है, तो आपको सामने से देखिएगा फ्रंट में, आपको क्या पता चलेगा, ये हाइट पता चलेगा। यहाँ से आप लोग देखिए क्या पता चलेगा, हाइट पता चलेगा। ये क्या पता चलेगा, ब्रीथ। ये नहीं पता चलेगा ये कितना अंदर तक गया हुआ है। ठीक है, इसका लेंथ नहीं पता चलेगा, क्या दिखेगा, ब्रीथ दिखेगा और हाइट दिखेगा। ठीक ना, तो हम लोग के क्या दिखता है, एलिवेशन में सिर्फ बिल्डिंग का हाइट दिखता है या ब्रीथ दिखता है। ठीक ना, ये हमारा क्या हुआ, एलिवेशन हुआ, जो सामने से देखकर और उसको हम लोग मैप पर ड्रा कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन। हमारा बिल्डिंग का हाइट किससे पता चलता है, एलिवेशन से पता चलता है, ना कि प्लान से। ठीक है, अब हमारा सेक्शन एलिवेशन। सेक्शन एलिवेशन, सेक्शन एलिवेशन हमारा क्या होता है, जब भी किसी वस्तु को हम लोग को देखना है, क्या हम लोग के देखना है, ये हम लोग बाल बनाए, मान लिया जाए हमारा क्या है, मार्कर है, ये हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, इसको बोर्ड में मान लीजिए हमको देखना है अंदर में इसका क्या क्या बना हुआ। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ऐसे तो अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। क्या हम कहाँ से देखेंगे, इसको कट करेंगे, क्या वर्टिकल, इसको हम लोग अगर बोर्ड है इसको यहाँ से हम लोग वर्टिकल कट कर दें, वर्टिकल कट कर दें और इधर एरो हेड दे दें,
इधर का पोर्शन रिमूव कर दे और इधर से जाके हम लोग देखेंगे तो क्या पता चलेगा, इसमें क्या क्या मटेरियल है ये हमको पता चलेगा। जैसे में आप लोग मान लीजिए हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, इसको हमको पता करना इसका अंदर में क्या क्या, ठीक है, किसको पता करना, इसका अंदर में। अगर हम लोग यहाँ से इसको कट कर देते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम यहाँ से कट कर रहे हैं, क्या यहाँ से हम इसको कट कर रहे हैं, तो आप सामने से देखिएगा तो आप अभी आपको नहीं पता चला इसके अंदर इंक है या इसके अंदर क्या 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 नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा। सिर्फ बाहर से पता चल रहा है ये बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर में क्या ये सच में अच्छा है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका सेक्शन करेंगे। अगर इसको अंदर हमको देखना अंदर मटेरियल क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको सेक्शन करके इस पोर्शन के रिमूव कीजिएगा तो आप सामने से देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या है, ठीक है। सेक्शन यही होता है। तो यहाँ पे बिल्डिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग में सेक्शन करेंगे तो हमको क्या क्या पता चलेगा, तो फाउंडेशन का गहराई पता चलता है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, सेक्शन से भी हमको क्या पता चलता है, हाइट ऑफ बिल्डिंग पता चलता है, और क्या पता चलता है, तो फाउंडेशन का विड्थ पता चलता है, कितना गहराई है कितना चौड़ाई है। क्योंकि फाउंडेशन का जो भी डिटेल्स प्राप्त होता है, फाउंडेशन डिटेल्स प्राप्त होता है, हाइट ऑफ बिल्डिंग और मटेरियल, यूज ऑफ मटेरियल, इन कंस्ट्रक्शन वर्क, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इसको काट रहे हैं तो उसको हमको क्या क्या पता चलेगा, तो बिल्डिंग को हम अगर काट रहे हैं तो उसका फाउंडेशन का डिटेल्स पता चलेगा, ठीक है, फाउंडेशन का डिटेल्स, और क्या पता चलेगा, हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट, और यूज ऑफ मटेरियल, कौन कौन सी मटेरियल यूज हुई है। अगर आप देखिएगा कहाँ पे जो ठेकेदार होता है, जो टेंडर लेता है रोड बनाने के लिए, क्या होता है, टेंडर लेता है, तो यहाँ पे क्या मटेरियल कम यूज कर देता है, ठीक है। हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज करना है तो वहाँ पे लो क्वालिटी के मटेरियल यूज हो गया। जो वहाँ पे जेईओ आते हैं इंजीनियर चेक करने के लिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसको या तो एनडीटी चेक करते हैं, एनडीटी मेथड से, तो यहाँ पे एनडीटी कम होता है जब, ठीक है, क्या चेक करेंगे, वहाँ पे उसको थोड़ा सा कट करेंगे और उसको सेक्शन करके पता करेंगे कौन सी मटेरियल आप दिए हैं, कौन सी क्वालिटी का है, कौन सा क्वालिटी का नहीं है। अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं रहता है तो वहाँ पे क्या करेंगे, उसको फिर से बनवाते हैं तोड़ा के। यहाँ पे हम लोग आज इस लेक्चर में क्या जाने, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल के डिफरेंट टाइप होता है, उसका सिंबल के बारे में जाने। फिर हम लोग जाने एरोहेड क्या होता है। एरोहेड का वहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव बताए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव था, जो उसका लेंथ होता है जो 3 टाइम ऑफ द ब्रीथ, ये हमारा एरोहेड था, ये हमारा एरोहेड था ना, तो इसका जो लेंथ होता है जो 3 टाइम ऑफ द इसका ब्रीथ से होता, अगर ब्रीथ लेंथ बराबर क्या होगा, 3 टाइम ऑफ द ब्रीथ, 3 गुना होता है लेंथ हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव जरूरी है। फिर हम लोग स्केल पढ़े, स्केल में कौन सी स्केल यूज करते हैं हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग में, तो 1:100 और 1:50। तो यहाँ पे मोस्टली कॉमन हम लोग कौन सा स्केल यूज करते हैं, तो मोस्टली कॉमन हम लोग 1:50 का स्केल यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े गाइडलाइंस, कौन कौन सी गाइडलाइंस होता है फिर बिल्डिंग ड्राइंग करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा क्या था, प्लान था। तो प्लान से हमारा बिल्डिंग का क्या पता चलता है, लेंथ, यहाँ पे बढ़िया से लिख देते हैं, प्लान में, प्लान से हमको क्या पता चलता है, लेंथ और ब्रीथ। एलिवेशन से हमको क्या पता चलता है, लेंथ, हाइट एंड ब्रीथ। सेक्शन एलिवेशन, सेक्शन एलिवेशन के क्या पता, फाउंडेशन का डिटेल पता चलता है, फाउंडेशन डिटेल। फाउंडेशन मतलब आप जानते होंगे जो ग्राउंड लेवल के नीचे कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं। और इसको हाइट पता चलता है बिल्डिंग का, और क्या, यूज ऑफ मटेरियल पता चलता है, यूज ऑफ मटेरियल,
यूज ऑफ मटेरियल पता चलता है। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव इससे पूछ सकता है, प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप व्यू, एलिवेशन को फ्रंट व्यू। ठीक है, यहाँ पे इतना ही ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है जो आज हम पढ़े। और बाकी पढ़े मटेरियल का हम लोग सिंबल, वो किस चीज़ के लिए पढ़े, कन्वर्सेशन करने के लिए। किसी भी कहूँ के इंजीनियर से आप बातचीत करना चाहते हैं तो आपको सिंबल याद रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेक्निकल टर्म यूज इन ए बिल्डिंग। बिल्डिंग में कौन कौन सी टेक्निकल टर्म यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा फिर अगला लेक्चर में हमारा क्या होगा, फर्स्ट यूनिट हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, धन्यवाद।